सुप्रभात प्यारे छात्रों। जैसा कि मैं इस वीडियो में कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए पवन दूतिका के अग्रिम पदों की व्याख्या लेकर उपस्थित हुआ हूं। छात्र ध्यानपूर्वक इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें और इस व्याख्या को समझने का प्रयास करें। छात्रों, जैसा कि आप ऊपर 10 पदों की व्याख्या आप समझ चुके हैं और 10 पदों में आपने यह देखा था कि राधा द्वारा प्रेषित दूतिका पवन किस प्रकार से मथुरा में पहुँचे, कब जाए, कहाँ जाए और मंदिरों में कैसे जाए, तो इसके बारे में राधा जी ने अभी पवन से कहा था। अब आगे वो नायक भगवान श्री कृष्ण को कैसे पहचान पाए, अतः भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक पहचान को बता रही है राधा जी। तो वो पवन से कह रही है कि हे पवन, तुम भगवान श्री कृष्ण को अवश्य पहचान पाओगी। हालांकि मथुरा में बहुत ही सुंदर सुंदर लोग होंगे, लेकिन तुम्हें भ्रम हो सकता है कि इसमें से श्री कृष्ण जी कौन हैं, लेकिन फिर भी हमारे बताए गए इन पहचान को अगर तुम ध्यान में रखोगी तो भगवान श्री कृष्ण को अवश्य पहचान लोगी। तो प्रस्तुत काव्यावतरण में राधा जी पवन से भगवान श्री कृष्ण की पहचान बताते हुए कह रही है कि, तो यहाँ देखें प्यारे छात्रों, आप जानते हैं कि इसमें मंदाक्रांता छंद है और मंदाक्रांता छंद के बारे में मैं पहले से ही बता चुका हूँ कि 4, 6 और 7 4 वर्णों पर आपको यति, 6 वर्णों पर यति और अंतिम 7 वर्णों पर यति है, यानी 17 वर्ण होते हैं मंदाक्रांता में। तो प्यारे छात्रों, इनमें भी 17 वर्ण है, अतः इसका एक बार वाचन कर लेते हैं। तू देखेगी जलद तन को, जा वहीं तद्गता होंगे लोने नयन उनके, ज्योति उत्कीर्णकारी। मुद्रा होगी वर वदन की, मूर्ति शी सौम्यता की। सीधे साधे वचन उनके, सिक्त होंगे सुधा से। तो प्यारे छात्रों, आप इसे देखें तो यहाँ पर राधा ने कहा कि हे पवन, वही तद्गता हो, वही कहाँ, मथुरा में, वही कहाँ, मथुरा में। हे पवन, जब तुम मथुरा में तद्गत हो जाओगी, मथुरा के अनुकूल अपने आप को ढाल लोगी या मथुरा में तुम पहुंच जाओगी, तो जलद तन को तू देखेगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं प्यारे छात्रों कि जलद और तन के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। मैंने कई बार छात्रों से बताया है कि या तो द्वंद्व समास में इस प्रकार से योजक चिन्ह लगता है प्यारे छात्रों, और अन्यत्र स्थान पर अगर सुख दुख, लाभ हानि आदि में भी योजक चिन्हों का प्रयोग होता है। लेकिन प्यारे छात्रों, यहाँ आप देख रहे हैं कि जलद और तन के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग है। तो निश्चित रूप से प्यारे छात्रों कहा जा सकता है कि इसमें रूपक अलंकार है। क्या है प्यारे छात्रों? रूपक अलंकार। तो उन्होंने कहा कि तू देखेगी जलद तन को, जा वहीं तद्गता हो। हे पवन, जैसे ही तुम वहीं उस मथुरा में अपने आप को मथुरा के अनुकूल ढाल लोगी, मथुरा के अनुकूल तुम बन जाओगी, तो तू देखेगी जलद तन को। तो बादल रूपी शरीर वाले, बादल रूपी सांवले शरीर वाले उस भगवान श्री कृष्ण का दर्शन तुम अवश्य करोगी। होंगे लोने नयन उनके, ज्योति उत्कीर्णकारी। और उनके जो उनके सलोने सुंदर जो नेत्र होंगे, वह चारों ओर ज्योति को फैला रहे होंगे। ज्योति उत्कीर्णकारी यानी ज्योति को फैलाने वाले उनके सुंदर नेत्र तुम देखोगी। मुद्रा होगी वर वदन की, अब मूर्ति सी सौम्यता की। जिस प्रकार से मूर्ति सुंदर होती है, तो मूर्ति सी देखे प्यारे छात्रों, यहाँ उपमा अलंकार। तो सौम्यता माने सुंदरता, यानी मूर्ति की सुंदरता के समान उनके श्रेष्ठ मुख की सुंदरता तुम्हें दिखाई देगी। प्यारे छात्रों, आप देखे होंगे जब भगवान की दुर्गा आदि की मूर्तियां बनती हैं,
तो निश्चित रूप से बनाने वाला जो चित्रकार होता है वह अनेक प्रकार की कलाकृतियों के आधार पर उनकी सुंदरता को मुखरित करता है। तो यहाँ पर उपमा, प्यारे छात्रों आप देख रहे होंगे हरिऔध जी ने यहाँ भगवान श्री कृष्ण के मुख की उपमा किससे दिया? तो मूर्ति की सुंदरता से। तो मूर्ति की सुंदरता से युक्त उनके श्रेष्ठ वदन, श्रेष्ठ मुख की मुद्रा तुम्हें दिखाई देगी। प्यारे छात्रों आप ध्यान देंगे, वदन और बदन दो शब्द हैं, और वदन का तात्पर्य मुख होता है प्यारे छात्रों, और बदन का तात्पर्य शरीर होता है। और यहाँ वदन है तो श्रेष्ठ मुख की शोभा होगी। तो सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, यहाँ से शब्द आया यहाँ पर उपमालंकार प्यारे छात्रों। तो उन्होंने कहा कि और उस मुख से प्रस्फुटित होने वाले जो वचन होंगे वह बिल्कुल सीधे साधे होंगे, उसमें छल कपट आदि की भावनाएं नहीं होंगी। और इतना ही नहीं बल्कि सिक्त होंगे सुधा से, यानी अमृत से सींचे हुए तुम्हें उनके सीधे साधे वचन प्रस्फुटित होते दिखेंगे, तुम देख पाओगे। तो ये फिर से आप देखें प्यारे छात्रों कि तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो। हे पवन, जैसे ही तुम मथुरा के अनुकूल वातावरण में अपने आप को ढाल लोगी तो निश्चित रूप से बादल रूपी कांति वाले, बादल रूपी सांवले शरीर वाले भगवान श्री कृष्ण का तुम दर्शन अवश्य प्राप्त करोगी। उनके सुंदर नेत्र निश्चित रूप से चारों ओर ज्योति, चारों ओर प्रकाश बिखेर रहे होंगे, और उनके श्रेष्ठ मुख में मूर्ति की सुंदरता विद्यमान होगी। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और उनके मुख से निश्चित रूप से निकलने वाले प्रत्येक वचन सीधे साधे होंगे, और वह अमृत से सींचे हुए तुम्हें दिखाई देंगे। अर्थात उनके प्रत्येक वचनों में अमृत बरसता हुआ तुम्हें प्रतीत होगा। तो प्यारे छात्रों इस प्रकार से आप इस व्याख्या को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा प्यारे छात्रों कि मंदाक्रांता छंद है, कला पक्ष की बात कर ले अगर, मंदाक्रांता छंद है, और रूपक उपमा, प्यारे छात्रों आप देख रहे हैं रूपक उपमा आदि अलंकार हैं। और इसमें मानवीकरण अलंकार तो प्रमुख रूप से है, आप प्यारे छात्रों जानते ही हैं कि देखने वाला काम कोई मनुष्य ही कर सकता है, और सजीव प्राणी तो यहाँ पर पवन सशक्त इंद्रियों वाली नहीं है, इसलिए मानवीकरण अलंकार तो ऑलरेडी इसमें है प्यारे छात्रों। तो मानवीकरण उपमा रूपक आदि इसमें अलंकार है, और मंदाक्रांता छंद है, और संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का इसमें प्रयोग किया गया है प्यारे छात्रों। और हमने आपको बताया है इसमें श्रृंगार रस है, और श्रृंगार रस जब होता है तो प्रसाद एवं माधुर्य गुण भी होता है। भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है राधा जी ने। इस प्रकार की आप बातें लिख सकते हैं। आगे आ जाए प्यारे छात्रों। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, छुटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। तो यहाँ पर राधा जी ने कहा कि हे पवन, प्रसंग पूर्वक आप कर सकते हैं प्यारे छात्रों, क्योंकि यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता का ही वर्णन किया गया है, तो आप प्रसंग पूर्वक बनाएंगे। तो नीले फूले कमल दल, देखिए कैसा कमल दल, नीले रंग का, और फूले माने खिला हुआ, यानी नीले रंग के खिले हुए कमल दल के समान उनके भगवान श्री कृष्ण गात माने शरीर की का सांवलापन है। हे पवन, निश्चित रूप से खिले हुए नीले रंग के कमल दल के समान उनके शरीर की श्यामता तुम्हें दिखाई देगी, शरीर की सुंदरता तुम्हें दिखाई देगी, शरीर का सांवलापन तुम्हें दिखाई देगा। और क्या है, पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला, फबीला माने प्यारे छात्रों ढीला ढाला, और वसन माने वस्त्र,
और प्यारा माने अस्य प्रिय लगने वाला, कटि माने कमर में। तो प्यारे छात्रों, इसका अर्थ हुआ कि वे भगवान श्री कृष्ण निश्चित रूप से अपने कमर में पीले रंग का ढीला ढाला वस्त्र, अस्य प्रिय लगने वाला ढीला ढाला वस्त्र धारण करते हैं या धारण किए हुए तुम्हें दिखाई देंगे। अछूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, और उनके छूटे हुए काले काले जो बाल हैं, और अलक माने प्यारे छात्रों क्या है? बाल। तो निश्चित रूप से जो छूटे हुए जो काले काले उनके सुंदर घुंघराले केस जाल हैं, बाल हैं, जो मुख तक फैले हुए हैं, और मुख की कांति को है बढ़ाती, जो मुख की शोभा को और अधिक बढ़ा रहे होंगे। तो निश्चित रूप से उनके मुखौटे तक छूटे हुए उनके काले काले घुंघराले बाल निश्चित रूप से उनकी शोभा को और अधिक बढ़ा रहे होंगे। सद्वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। तो ऐसे सुंदर वस्त्रों में नवल तन की, उनके नवीन उस शरीर की, नवीन सुंदर उस शरीर की फूटती सी प्रभा है, एक सुंदर ज्योति निकल रही होगी। अर्थात उनके ऐसे सुंदर वस्त्रों के बीच उनका वह नवीन सुंदर शरीर से एक अलग प्रकार की प्रभा, एक अलग प्रकार की कांति, एक अलग प्रकार की शोभा निकल रही होगी, विकीर्ण हो रही होगी। तो प्यारे छात्रों, इस प्रकार से इसको आप समझ सकते हैं। तो नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है। यहाँ पर उन्होंने कहा, राधा पवन से कहती है कि हे पवन, वहां जाकर तुम मेघ के समान शोभा वाले भगवान श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त करोगी। और आगे उन्होंने बताया कि उनका शरीर श्यामल रंग का है, उनकी कमर पर पीले रंग का आकर्षक वस्त्र, और माथे पर बालों की लटकती एक लट, और उनके शरीर की कांति से उनके आसपास का वातावरण अत्यंत मनोहर बना हुआ है। श्री कृष्ण का शरीर अत्यधिक सुडौल और सुंदर है, उनके शरीर से सुगंध प्रवाहित हो रही है, तथा उनके अच्छे अच्छे वस्त्रों के बीच उनके शरीर की एक अनुपम कांति विकीर्ण हो रही होगी। तो प्यारे छात्रों, इस प्रकार से आप अलंकारों के विषय में जानें। यहाँ दलशी शब्द आया है, उपमा अलंकार, और सी यहाँ पर भी आया है प्यारे छात्रों, उपमा अलंकार। तो उपमा और मानवीकरण अलंकार, और शेष आप ऊपर की बातें इसमें प्यारे छात्रों लिख सकते हैं कला पक्ष में और भाव पक्ष में। इस प्रकार से साहित्यिक सौंदर्य आप प्यारे छात्रों इसका लिख सकते हैं। तो ठीक है, आज इन दो पदों की आप व्याख्या को ध्यानपूर्वक पढ़ें और कमेंट करके आप बताएं कि यह व्याख्या आपको कैसी लगी, ताकि निश्चित रूप से मैं इसमें सुधार कर पाऊँ और नेक्स्ट डे आपके लिए मैं पुनः वीडियो तैयार कर पाऊँ। तब तक के लिए धन्यवाद। सुप्रभात।